तो हेलो एवरीवन। ये मेरा 2024 का फिनिश पेपर है जो सेट बी है ये वाला। तो ये मेरा लाइव जो मैंने अटेम्प्ट किया था एग्जाम हॉल में वही पेपर है। एग्जाम हॉल पे आप देख सकते हो ये जो मैंने मार्किंग किया है ये पेपर हॉल का ही है डायरेक्ट। तो मैं पहले आपको पेपर को पूरे सब सारे क्वेश्चन पे थोड़ा गो थ्रू करके दिखाऊंगा। जिसमें थोड़ा लॉजिक लगता है उसमें मैं समझा समझा दूंगा कि क्या क्या लॉजिक है क्या गेस वर्क क्या कोई भी ट्रिक हो जो मैंने यूज़ किया है उसमें। और जिसमें लॉजिक नहीं लगता वो मैं जल्दी पास थ्रू कर दूंगा। तो और उसके बाद मैं एंड पे कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड कुछ टिप्स अगर हो सके तो वो ऐड कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहले ये फर्टिलिटी रेट वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा मतलब ये न्यूज़पेपर पर आता रहता था फर्टिलिटी रेट ये टर्म। तो ये थोड़ा पता था मुझे। इसमें मुझे नहीं पता कि कैसे लॉजिक लगा से डिड्यूस कर सकता हूँ बट ये थोड़ा पता था मुझे तो मैंने ये सही किया था। तो फिर जाते हैं। तो मैं पास पास में काउंट करते जाऊंगा कि कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। तो आगे में तो अब देख सकते हैं कि कितना हो रहा है। तो एक अगर सही हो तो एक से ही मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं मिडिल में ये दिखाऊंगा कि कितना मैंने लीव किया है कौन से कितने क्वेश्चन मैंने लीव कर दिए अटेम्प्ट नहीं किया और कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए और पहले वाला सही हुआ। फिर ये इकोनॉमी वाला क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं। मैं विजन का एंड कीज यूज़ कर रहा हूँ मैं। विजन का ही जो कीज है तो थोड़ा डिफर कर सकते हैं दूसरे वाले से फोरम वाले से या नेक्स्ट वाले से। तो वो थोड़ा आप देख लेना। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पे आप देख सकते हो कि यही क्वेश्चन पे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने क्या किया था। मैं जिसमें ये गोल मार्क्स करता हूँ ये जो राउंड मार्किंग करता हूँ ये मैं बाद में अटेम्प्ट करने के लिए करता हूँ। थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है तो मैं वो बाद में मार्क करके बाद में अटेम्प्ट करता हूँ उसको। तो ये जो था पहले कि एनबीएफसी एलए फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं या नहीं एलए विंडो। तो बात ये है कि कुछ जगह पर इसको सही मान रहे हैं कुछ जगह पर इनको गलत मान रहे हैं। तो एज पर विजन की एज पर विजन की आंसर इसमें डी दिया हुआ है जो कि मेरे लिए सही गया है। तो इसको रॉन्ग इसलिए माना गया कि एनबीएफसी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। कुछ जगह पर बोल रहे हैं कि वो जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं उनके थ्रू एनबीएफसी कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा सा फार फेच्ड है वो। हाँ प्राइमरी डीलर्स के थ्रू एनबीएफसी एलएफ विंडो एक्सेस कर सकता है लेकिन थोड़ा फार फेच्ड मुझे लगता है वो। तो तो एज पर विजन ये मेरा करेक्ट है। तो इसमें थोड़ा आप जो ट्रिक्स वगैरह जो लगा सकते हो आप देख सकते हो मैंने कैन में राउंड किया है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि यूपीएससी पीओ की आप देख सकते हो कि यूजुअली जब यूपीएससी क्वेश्चन में कुछ बोलते हैं कि कुछ ये दिस कैन डू दिस और दिस कैन डू दिस तो यूजुअली अगर वो कुछ कुछ ना कुछ अगर बहुत एक्सट्रीम ना चला जाए तो यूजुअली वो करेक्ट होता है। अगर वो बहुत एक्सट्रीम ना चले जाए तो फिर भी आपको ब्लाइंडली नहीं जाना है। लेकिन मैं कैन देखते ही इसलिए मैंने गोल कर लिया था इसको क्योंकि मुझे पता था कैन के बाद अगर कोई नॉर्मल सा स्टेटमेंट होता है तो यूजुअली वो करेक्ट होता है। तो इधर लिखा है कि एफ आई आई कैन होल्ड जी सेक्स अब ये तो मतलब होता ही है। बाहर से बहुत लोग ही खरीदते हैं जी सेक्स। और स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस कैन ऑफर इससे बेटर अब स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सट्रीम सा कुछ बता दिया जो ऑफर नहीं कर सकता है। सेपरेट प्लेटफॉर्म फॉर डेट मुझे भी स्पेसिफिक पता नहीं था अगर डेट के लिए सेपरेट प्लेटफॉर्म है कि नहीं। लेकिन कैन ऑफर क्योंकि बोला है तो अगर चाहे तो स्टॉक मार्केट बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मतलब इसको गलत बोलना ही बहुत रिस्की होगा तो इसलिए मैंने सही किया था इसको। तो ये हो गया। हम्म, तो फिर इसमें है इसमें तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड है। अब इंश्योरेंस कंपनी पेंशन फंड तो मतलब करते हैं बहुत लार्ज होल्डर्स है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड वगैरह ये सब का। और रिटेल का वो जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो होता है उसी के रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम के थ्रू जी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले सकते हैं। और कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह भी हम लोग जो इनडायरेक्टली जो जीरोधा वगैरह ऐप होता है वहीं से भी ले सकते हैं। तो ये सही गया था थोड़ा। फिर इसमें है ये थोड़ा नॉर्मल सा एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था। तो मुझे भी पहले देख के लग रहा था मतलब क्या पूछा है।
फिर देख रहा था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूछा है, तो फाइनेंशियल वही होगा, एक मोटर व्हीकल तो मतलब फिजिकल एसेट है नॉर्मली, और ये एकदम फाइनेंशियल टर्म्स ही है एकदम, तो ऐसे ही थोड़ा ये कर दिया ये। फिर आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो इसमें भी थोड़ा कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है, मतलब विजन और फोरम में, तो मैं विजन को फॉलो करूंगा। तो विजन का आंसर ये पे ये है। अब इसमें देखो ये चीज़, मैं एक्चुअली में स्टोरेज जो है, एज पर विजन में बता रहा हूँ, एज पर विजन है उनका केस है, तो स्टोरेज जो है वो एक्चुअली टर्शियरी सेक्टर होगा, और टर्शियरी सेक्टर होगा, और मिनरल एक्सप्लोरेशन ये एज पर विजन ये टर्शियरी सेक्टर सही है। तो एक्चुअली ये वाला गलत है और ये वाला सही है, एज पर विजन, लेकिन ओवरऑल थ्री करेक्ट है, तो मैंने भी ओवरऑल थ्री करेक्ट किया था। हालांकि मैंने गलत गलत कर दिया था, लेकिन ओवरऑल मेरा थ्री सही होगा था, इसलिए मेरा सही हुआ। और वैसे फोरम पे मिनरल एक्सप्लोरेशन को प्राइमरी बता रहे हैं, तो अब आप पे है, आप कौन सा एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो मैं तो विजन का कर रहा हूँ, तो विजन के हिसाब से ये वाला सही है। अब इसमें अगेन देखो आप, ये वाला मैंने राउंड करके रखा है, कैन बी, क्योंकि कैन बी मतलब इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है, अगर कुछ ना कुछ एक्सट्रीम लेवल का कुछ ऑप्शन ना हो तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। कैन बी अगर लिखा है तो, क्योंकि बहुत कुछ ही हो सकता है इसमें। यूजुअली 95% ऑफ द केसेस में यूपीएससी का आंसर्स ऐसे टाइम पे ऐसे ही होते हैं, अगर बहुत कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना हो तो इसलिए मैंने यही किया था, और यही सही है। फिर ये वाला भी हो गया था, मतलब वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म है, और फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म मतलब बार बार नहीं खरीदते हम लोग, और वर्किंग कैपिटल हम लोग बार बार खरीदना पड़ता है। तो ये इसमें प्लाव और कंप्यूटर ये दोनों फिक्स्ड होना चाहिए, तो इसमें दो सही है। फिर इसमें देखो, अब कुछ लोगों का इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसलिए मतलब ऐसे साइंस एंड टेक का मोस्टली होता है कि ऐसे टर्म्स का आपका डेफिनेशन याद नहीं करना है, आपको उसको समझ रहे हैं। डेफिनेशन रखने से कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये है, तो ये क्या है, तो थोड़ा आसानी होगा इसमें करने में। फॉर एग्जांपल, अगर क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि कुछ सिक्योर कनेक्शन वगैरह, कुछ सिक्योर ट्रांजैक्शन वगैरह से रिलेटेड होगा, तो उस जैसा कुछ टर्म इसमें है ही नहीं कि सिक्योर कोडिंग, ऐसे कुछ सिक्योर ट्रांजैक्शन, ऐसे कुछ अगर होता तो वो क्रिप्टोग्राफी से थोड़ा रिलेटेड होता, तो वो यहाँ पर है ही नहीं। अब अब देखो, बिग डेटा एनालिटिक्स ये थोड़ा डेटा रिलेटेड है, इसमें थ्री डी वर्चुअल वर्ल्ड से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलता। अब थ्री डी वर्चुअल वर्ल्ड देख के आपको इन दोनों में से कंफ्यूजन होगा। मेटावर्स तो आपने सुना ही होगा, मेटा का है जो, और बहुत न्यूज़ में था ये। और वर्चुअल मैट्रिक्स, अब ये एक मतलब रैंडम टर्म है वर्चुअल मैट्रिक्स। हाँ, वैसे कोई कोई सिंगल चीज, कोई सिंगल आइटम या कुछ प्रोडक्ट का टर्म ये नहीं है। अगर फिर भी अगर इन दोनों में से आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपका कौन सा सिलेक्ट करना है, तो ऑब्वियस है इसमें, क्योंकि मेटावर्स ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि मेटावर्स पूरा टाइम वो न्यूज़ में था। तो ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन होगा तो मेटावर्स पे ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे था, और आपने इस चीज़ को, मैंने तो मतलब ये दो टर्म एक साथ मैंने उतना ज़्यादा देखा भी नहीं था कहीं, तो ऑब्वियसली मेटावर्स ही सिलेक्ट करना था आपको, इसलिए थोड़ा कंसेप्ट अगर पता हो तो ऐसे क्वेश्चन इजी हो जाते। तो इसमें नेक्स्ट है ये आरबीआई वाला, तो आरबीआई फॉरेन बैंक से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन है ये। तो इसमें देयर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये कि पूरा एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट है, थोड़ा थोड़ा पहले ही मार्क कर लिया, थोड़ा क्वेश्चन होने के लिए थोड़ा। और इसमें डेटा, अब ये बात है कि यूपीएससी थोड़ा डेटा से खेलता है, ऑब्वियसली डेटा यूजुअली गलत देता है बहुत जगह, लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ पर मैंने ये लिख लिया था एग्जाम में कि रेंज चाहिए। अगर यूपीएससी अगर कोई स्पेसिफिक अगर कुछ डेटा दे रहा है तो उसका गलत होने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई रेंज दे रहा है डेटा का, तो उसका गलत होने का चांसेस कम हो। तो इसलिए मैंने इसमें ये लिख लिया था रेंज है। अब क्योंकि इसमें इसमें मुझे उतना पता नहीं था डायरेक्टली, मतलब ऑनेस्टली मुझे एकदम से पता नहीं था, लेकिन मुझे मैंने इसलिए बाद में अटेम्प्ट करा था इसको।
तो इसके इसके कारण तो पहले तो मैंने ये देखा था कि एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट है, और तो मुझे अगर करना ही है तो इसको मैं गलत करूंगा और इसको सही करूंगा। हाँ, अगर इसको गलत करूंगा इसको सही करूंगा। तो अगर मैं करता तो आंसर दो टू करता, बी करता। अब बात यह है कि बात यह है कि मैंने इसको भी फॉर सम रीजन राउंड करके रखा है, और इसको भी मैं घर आके देख रहा था। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं ऑनेस्टली इस दोनों में से मैंने कौन सा आंसर एक्चुअली पिक किया है। तो अगर मेरे लॉजिक से ये वाला पिक किया है तो सही है, और ये वाला किसी लॉजिक से अगर किया है तो गलत है। लेकिन मैंने जो लॉजिक बोला आपको वही अलग वही अप्लाई होता है, और एज पर विजन बी ही करेक्ट आंसर है। दो फोरम ने डी बोला है। तो ये मैं काउंट नहीं कर रहा मेरे स्कोर में, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैंने कौन सा किया। फिर सीएसआर क्या है? अब ये वाला भी मैंने डायरेक्टली नहीं पढ़ा था कहीं भी, लेकिन ये थोड़ा ऑब्वियस सा है। मतलब अगर नॉर्मली आप पढ़ो कि सीएसआर कंपनी को और कंपनी एम्प्लॉय को दिया दिया होगा तो सीएसआर तो ऑब्वियस है ना। अगर कंपनी को ही अगर बेनिफिट मिलता तो सारे कंपनी वालों को ही बेनिफिट दे देते सीएसआर के फंड से, सोशल एक्टिविटीज ना करके। तो ये ऑब्वियस है थोड़ा। और मिनिमम स्पेंडिंग ये सब तो मतलब पता ही है, सीएसआर का बेसिक है ये, वो जो 2% होता है लास्ट ईयर का। तो ये मैंने एक किया था और ये सही है मेरा। तो हम्म, ये वाला मेरा गलत हो गया था, क्योंकि मैंने सुना था मैंने ये, लेकिन डायरेक्टली इतना डिटेल में पता नहीं था मुझे, ऊपर ऊपर से पता था मुझे। तो ये दो चीज़ पता था मुझे, लेकिन ये थोड़ा ये पार्ट फिजन का एक्चुअली पता नहीं था। एक्चुअली ये नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके होता है, तो ये वाला मुझे पता नहीं था तो मैंने कर दिया था, तो गलत हो गया है मेरा। हम्म, तो ये वाला करना मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है ये, क्योंकि फिजन की जगह फ्यूजन भी हो सकता था और अलग सा भी हो सकता था। तो उस लॉजिक से हो सकते हैं बहुत लोगों ने इसको गलत किया है एग्जाम में, लेकिन मेरे माइंड में आया नहीं था तब ये। बाकी अगर उस लॉजिक से ये भी थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, प्लूटोनियम 238 की होगा, अलग से भी कुछ हो सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ये ट्रिक लगा कि ये वाला ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा टफ था ये, अगर ट्रिक यूज करके अगर ना पता हो तो। और इस वाले में भी मैं बोल रहा हूँ मैं, ये भी मैंने गलत कर दिया था, लेकिन अब मैं एक अच्छा सा ट्रिक सिखाता हूँ आपको। ऑब्वियसली मैंने बाद में एनालाइज किया है, जो कि मुझे एग्जाम में याद नहीं आया, आना चाहिए था। तो आप लोग ऐसे ही एनालाइज करना अगर करना हो तो नेक्स्ट में, कि इसमें देखो दो स्टेटमेंट है। इधर इधर बोला गया है कि जाइंट जाइंट स्टार्स जो कि लॉन्ग लीव करते हैं, लेकिन इसमें बोला है कि कंपेयर टू डॉग स्टार जाइंट स्टार्स हैव ग्रेटर न्यूक्लियर फ्लो। अब इसमें देखो, इसमें बोल रहा है कि जाइंट स्टार्स ज़्यादा देर तक लीव करते हैं, और इधर बोला है कि जाइंट स्टार्स का न्यूक्लियर रेट ज़्यादा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी है एकदम। अगर न्यूक्लियर रेट अगर ज़्यादा है तो जल्दी उसका फ्यूल खत्म होगा ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट एकदम कंट्राडिक्टरी है, तो दोनों एक साथ सही तो हो ही नहीं सकता। दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता सही। तो इसलिए मतलब आप वैसे ही मतलब गेस कर सकते हो कि इसमें से कोई एक ही होना चाहिए आंसर यूजुअली, और आंसर यही था। तो दो गलत हुए तो वो लिख रहा हूँ। ये वाला मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये दो नहीं होगा, इन दोनों में ऐसा होगा। तो मैं अटेम्प्ट नहीं किया था इसमें, लेकिन अटेम्प्ट कर देना चाहिए। अगर 50-50% हो रहा है, दो ऑप्शन बचे हैं, तो अटेम्प्ट कर देना चाहिए। 50% में तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए। तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये मेरा गलती है, लेकिन अटेम्प्ट करना चाहिए। और आंसर आंसर इसका ये वाला है। तो अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन यूजुअली 90% ऑफ द केसेस जब कुछ एप्लीकेशंस वगैरह देते हैं साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग, तो उसमें अगर मतलब पता ना हो एक्सट्रीमली, अगर कुछ आउटसाइड द बॉक्स अगर ना आ जाए एक्सट्रीमली, तो उसमें यूजुअली सब करेक्ट करता हूँ मैं, तो करता हूँ सभी करेक्ट, क्योंकि नेट पॉजिटिव रहता है उसमें से। ऑनेस्टली स्पीकिंग नेट पॉजिटिव
अगर रहना है, अगर पता है तो पता है, लेकिन ऑब्वियसली मैंने इसमें तीनों ही करेक्ट डाला था, क्योंकि अगर कहीं से भी किसी भी जगह पर वर्ल्ड के किसी भी तरफ अगर थोड़ा सा भी यूज हो रहा है उसका, तो उसका आंसर ऑन हो जाएगा, यूज हो जाएगा। यूज नहीं होता ये प्रूव करना बहुत टफ है कि इसमें ये यूज नहीं होता। तो ऑब्वियसली मैं साइंस सेंटर के क्वेश्चन में ऐसे ऐसे ही करता हूँ। तो तो नेट पॉजिटिव रहता है, पीओक्यूज में भी उठा के देखना आप, यूजुअली ऐसे ही होता है। कुछ कुछ आंसर आपका गलत होगा ऑब्वियसली, लेकिन नेट पॉजिटिव में ही रहोगे आप। और आपको, अगर आपको पता है तो पता है। और मुझे पता नहीं था तो मैंने ये किया था, तो ये एक्चुअली विजन का, एज पर विजन ये आंसर है, लेकिन एज पर फोरम ये आंसर है, तो मैं तो विजन का ले रहा हूँ, तो ये गलत है मेरा। और अब ये वाला क्वेश्चन कुछ लोगों को पता नहीं हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा मुझे पता था, क्योंकि थोड़ा डिफेंस रिलेटेड स्टफ में थोड़ा इंटरेस्टेड था मैं, तो मुझे पता था ये। एक्चुअली इंडिया के पास एक भी अभी तक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है ही नहीं। जो है वो वर्ल्ड में सिर्फ यूएस रशिया और चाइना के पास ही है। जो F-22 F-35 वो सब सुनते हो आप, AC-57 वो सब। और इंडिया के पास है जो AMCA प्रोजेक्ट जो अभी हो रहा है, बन रहा है, वो बनने में बहुत देरी है। तो इंडिया के पास फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है ही नहीं। तो अगेन, हाइड्रोजल मुझे पता नहीं था क्या है ये, लेकिन यूज, मतलब अगर आपको पता है कि यूज नहीं होगा कहीं पर ऑब्वियस, तो आप गलत कर सकते हो, नहीं तो आप बोल ही नहीं सकते कि यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो वही टेक्निक मैंने सेम इसी पे भी लगाया है, और इसी पे भी, इस 14 वाला क्वेश्चन भी लगाया था कि मैं सारे टिक करूंगा, यूज हो रहा है, तो मैंने भी इसमें सारे ही टिक किया था। तो इसका आंसर ये है। तो ये गलत हो गया मेरा, लेकिन ये सही होगा, तो ऑब्वियसली इस टेक्निक से नेट पॉजिटिव रहता हो, तो ऑब्वियसली आपका, अगर आपको पता है तो आप करो, लेकिन नहीं पता है तो नहीं पता है। मुझे नहीं पता था हाइड्रोजल क्या है, तो मैं ऑब्वियसली सारे ही मार्क करता एज पर पीवाईक्यू ट्रेंड्स। अब इसमें फ्यूल सेल वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी आया, तो जो मैंने मेटावर्स वाले क्वेश्चन में बताया था कि साइंस सेंटर में थोड़ा कंसेप्ट अगर पता हो जाए तो बहुत आसानी होता है। तो ये, अगर कंसेप्ट पता नहीं है तो इसमें थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन फ्यूल सेल का बस ये है कि, तो कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे स्प्लिट होकर H+ और इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है, इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो जाता है। तो यही इलेक्ट्रॉन बाहर के सर्किट से, यही इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर से सर्किट से जाके आता है, तो वही इलेक्ट्रिसिटी करता है, प्रोड्यूस करता है। तो और जो हाइड्रोजन प्लस जो प्रोटॉन है, वो बीच में से जाके उधर ऑपोजिट साइड पे मिलते हैं, और ऑपोजिट साइड पे जो इलेक्ट्रॉन और वो प्रोटॉन और ऑक्सीजन मिलके तो H2 बना देता है। वही एक्चुअली वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर आता है। तो यही है कॉन्सेप्ट, थोड़ा पता था कॉन्सेप्ट। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत क्लासेस वगैरह कुछ चाहिए, मैंने ये गूगल से ही पढ़ा था। ये फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट विकिपीडिया पे भी बहुत अच्छे से लिखा है। तो साइंस एंड टेक पूरा तो मतलब ऑनलाइन पे ही सब कुछ अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ करना है इसके लिए। तो ये वाला मेरा सही था। अब ये दोनों क्वेश्चन में सेम ट्रिक है, वर्ड एसोसिएशन किया, क्योंकि दोनों ही पता नहीं था मुझे। लेकिन यूजुअली वर्ड एसोसिएशन से होता है ऐसे टर्म्स। फॉर एग्जांपल इसमें देख सकते हो मैंने सर्किल किया हुआ है, इसमें हाइड्रो पावर या पावर से रिलेटेड कुछ है, और इसमें एक ही चीज था जो एनर्जी से रिलेटेड था, तो ऑब्वियसली ये दोनों कनेक्टेड है। तो मैंने सी किया था। सी किया था और वो सही है। तो और सेम इसमें भी मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर मुझे पता नहीं था क्या है, लेकिन सब में से देखने के बाद मेम्ब्रेन, और इसमें मैंने इसी से कनेक्ट किया है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग किसी चीज़ के थ्रू फिल्टर करेंगे वाटर को, और फिल्टर तो मेम्ब्रेन से ही होता है, मेम्ब्रेन से गुजर के ही फिल्टर होता है वाटर। तो उसी से मैंने कनेक्ट किया था। ये भी मतलब सही है। फिर इसमें ये भी मुझे पता नहीं था डायरेक्ट, ये टर्म मैंने सुना नहीं था कि कोलेटरल बोरोइंग और लेंडिंग एप्लीकेशंस। लेकिन इसमें मैंने ये किया कि बोरोइंग अगर है, तो बोरोइंग कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो यूजुअली फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं डायरेक्ट।
कुछ चीज़ें वैसे बोरो नहीं करती यूजुअली। तो ये दोनों मैंने काट दिया था, तो बाकी मनी मार्केट और बॉन्ड मार्केट ही बचा हुआ था। 50-50 चांस था, तो मैंने बाद में किया था, तो मैंने बॉन्ड मार्केट किया था, लेकिन आंसर इसका मनी मार्केट है। तो कोई नहीं, 50-50 चांस हो तो अटेम्प्ट करना ही है। तो ये मेरा गलत हो गया। फिर ये मैंने मुझे पता नहीं था, तो मैंने अटेम्प्ट किया ही नहीं। इस पे ट्रिक वगैरह भी मुझे मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक लगा पाओगे इसमें। फिर वाटर पेपर का जो है ये, तो ये ये भी मतलब नॉर्मल सा है, मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट से ही होगा, क्योंकि वाटर पेपर अगर है तो ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होगा। तो हमें पता है कि ऑल्टीट्यूड जितना हाई होगा उतना टेम्परेचर लो होगा, और टेम्परेचर लो होने से वो वाटर वेपर ही तो है जो कंडेंस होके क्लाउड फॉर्म कर जाता है, और प्रेसिपिटेशन होता है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा ऊपर ज़्यादा वाटर वेपर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये तो सही था। और पोल्स पे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वेटर पे ही सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होता है वाटर का, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर के लिए, इसलिए वही होगा वाटर वेपर का। तो अब इसमें ये थोड़ा टफ लगा मुझे, क्योंकि एज पर दिस टू ऑप्शंस, दिस शुड बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ आवर्स। तो मेरा भी ये फर्स्ट चॉइस था। तो ये क्योंकि थ्रू आउट द ईयर प्रेसिपिटेशन होता है, और एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लो होता है, तो इन दोनों के बेस पे ये था। तो कंफ्यूजन यहीं पर था, और इसी के बेसिस पर ही ये आंसर एक्चुअली ये होगा, आंसर एक्चुअली डी होगा। तो थोड़ा टफ लगा मुझे ये, वही क्या कर सकते। फिर ये ये भी मतलब कॉन्सेप्ट पे है पूरा, कोहली स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट बस नॉर्मली पता था, मैंने कुछ स्पेशली अलग से जाके कुछ नहीं पढ़ा था इसमें भी। तो यही पता था मुझे कि इक्वेटेड पे एब्सेंट होता है एकदम, और स्पीड इंक्रीज इंक्रीज होता है, ये मुझे बस ऐसे ही पता था। तो अभी तक 16 सही है, दो छोड़ दिया मैंने, और 5 गलत हुआ है। और लेकिन सेम इसमें भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है पूरा ये। अगर मतलब जून के समय क्या होगा, अगर ऐसे ही अगर हम लोग ड्रॉ कर लें, तो जून के समय एक यूजुअली ऐसे होता है, और इस तरफ से सनलाइट आता है। तो जैसे अब अगर ड्रॉ भी कर लो, मैंने एग्जाम में ड्रॉ ही किया था ऐसे, तो यूजुअली जो लाइन होता है एक्सटेंट ऑफ सनलाइट, तो वो ऐसे जाता है यूजुअली। तो तो आप देख ही सकते हो कि इस वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ज़्यादातर एरिया में 12 आवर्स से ज़्यादा सनलाइट होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर पे 12 आवर्स से कम, इस वाले हेमिस्फीयर पे 12 आवर्स से कम सनलाइट होगा। तो यही बोला है क्वेश्चन में भी, कि सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स, तो मोर देन 12 आवर्स ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो हो गया, और आर्कटिक सर्कल भी नॉर्दर्न पे है तो हो गया। और आर्कटिक में तो मतलब 24 आवर्स ही मतलब रहेगा ऑलमोस्ट। तो बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में नहीं होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में नहीं होगा, क्योंकि वो साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर तीन अगर तो 2 और 4 करेक्ट हुआ, तो यही करेक्ट हुआ। और इक्वेटर पे एग्जैक्टली एग्जैक्टली फॉर 12 आवर्स का होगा, मोर देन 12 आवर्स का नहीं, उसी का है थोड़ा। तो इसलिए आंसर इसका ही है। अब ये वाला थोड़ा लक ने फेवर किया मुझे। एग्जाम से पहले दिन ही मैं ISPCS पाठशाला चैनल का वो मैपिंग का एक वीडियो था, वो देख रहा था मैं, और उसी में ये सर ने ये बताया था, ये कॉन्गो बेसिन का पिटलैंड वाला फैक्ट। तो एक पहले दिन ही मैं देख रहा था, वही आ गया एग्जाम में। तो वही। तो फिर से वही है कि ऐसे एनवायरनमेंट का ऐसे क्वेश्चंस में, अगर
अगर अ, कुछ भी अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना आए तो यूजुअली मतलब नॉर्मल फैक्ट्स को सही मानता हूँ मैं, अगर कुछ भी एक्सट्रीम ना हो जाए कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल फाउंड पीएफएस आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड, हाँ, तो नाम देख के आपको पता चल रहा है कुछ ना कुछ खराब होगा ये सब्सटेंस, और खराब होगा मतलब वो सब ये इन सब में है इसलिए न्यूज में आया होगा। तो ना हो सकता है वाइड स्प्रेड हो सकता है। फिर बोला है कि नॉट इजिली डिग्रेडेड, अब इसमें है कि अगर ये इसमें बोलता है कि डिग्रेड हो ही नहीं सकता, हाँ 1% भी डिग्रेड हो नहीं सकता, तब हम लोग उसमें ऐसे बोल नहीं सकते हाँ सही है सही है, तब उसका गलत होने का चांसेस ज्यादा था। लेकिन इसमें बोले नॉट इजिली डिग्रेडेड, डिग्रेड हो सकता है लेकिन इजिली डिग्रेड नहीं होता, थोड़ा जनरल जनरल सच स्टेटमेंट है ऐसे, एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली गलत नहीं बोल सकते, ऐसे स्टेटमेंट को मान के चलते हैं सही यूजुअली। और परसिस्टेंट एक्सपोजर तो रहेगा, तब तो ऑब्वियसली अगर कुछ खराब चीज़ें होगा तो परसिस्टेंट एक्सपोजर से बायोअक्यूमुलेशन हो ही सकता है। तो ये ऐसे ही लॉजिक लगा के किया था कि ये कोई खराब चीज़ है, वही सोच के ही पूरा आंसर करना है। तो ऐसे करके ही आंसर डी दिया था और वही है आंसर। अब इसमें भी वही है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में मैं यूजुअली आंसर ऑल ही करता हूँ, क्योंकि अगर इसमें से पैरासिटेड स्पीशीज स्पीशीज है, पैरासिटेड स्पीशीज किस में मिलता है यही पूछा है। और अगर किसी में से अगर एक में भी अगर पैरासिटेड एक कोई हो गया तो वो करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें गलत बोलना ही बहुत टफ है। अगर आपको पता है तो करिए, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं यूजुअली इसमें ऑल ही करता हूँ। मतलब एक्चुअल आंसर कुछ हो या ना हो, नेट पॉजिटिव में तो रहता है यूजुअली। तो इसमें भी मैंने ये किया था, लेकिन आंसर इसका बी है, तो कोई बात नहीं। हम्म, अब इसमें कुछ लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसमें मेरा ऑप्शनल का थोड़ा हेल्प हुआ था मेरा। तो फिर भी मैं ये बता दूं कि इसमें पीवाईक्यू बेसिस पे ही आया है, क्योंकि पीवाईक्यू पे लेग्यूम्स के बारे में पूछा जाता था, और ये भी लेग्यूम्स के बारे में है क्योंकि ये तीनों लेग्यूम्स है। तो बस वही पूछा था कि आपको ये पता है कि नहीं कि ये तीनों लेग्यूम्स है यही। अब इसमें थोड़ा मेरा गलती हो गया कि मैं जब ये क्वेश्चन पढ़ रहा था एग्जाम में, तो पहले मैंने ये कट कर दिया था, क्योंकि मुझे वो याद था कि इसका जो अमेंडमेंट आया था उस साल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो अमेंडमेंट आया था, उसमें जो वर्मिन वाला शेड्यूल है वो रिमूव कर दिया था। तो मुझे लगा था कि वो शेड्यूल रिमूव हो गया तो ये क्वेश्चन मतलब सही नहीं होगा थोड़ा। तो लेकिन बाद में देखा कि ये हिंदी हिंदू से ही उठाया गया है, वो वहीं पर आया था आर्टिकल। तो इसका आंसर मतलब ये है। और वैसे भी ये स्टेटमेंट थोड़ा मतलब एक्सट्रीम लग रहा था, तो कुछ लोग शायद ये देख के इसको कट कर दिया, तो इट्स ओके। अब इसमें अ, मतलब ये तो मतलब नॉर्मली पता था, नॉर्मल ज्योग्राफी। और बाकी ये भी पता था, मतलब हम्म, ये एक्चुअली नॉर्मली ये मतलब मैं ये तो ठीक है, मतलब वैसे गुड एज ये तो पता है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट इफेक्ट का यही है, बस ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है ये। इसलिए तो एटमॉस्फेयर गर्म होता है, और इसमें तो इनकमिंग रेडिएशन से नहीं होता, आउटगोइंग लॉन्ग वेव जो रेडिएशन होता है उसी से मोस्टली एटमॉस्फेयर गर्म होता है, तो पता था ये मुझे, मतलब थोड़ा। और अ, ये मैंने मोस्ट प्रोबेबली पीएमएफ आई इसका बुक ज्योग्राफी बुक में पढ़ा था मैंने मोस्ट प्रोबेबली। तो ये मुझे पता था, अ, दोनों ही एक्चुअली ये होता है, तो वही है। अब सेम केस इसी में भी, कि अगर आपको पता है कि 100% कि ये वॉल्केनो से आ ही नहीं सकता, तो अगर आपको ऐसा पता है कोई ऑप्शन अगर ऐसा है तो ही आप कट कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन में ऐसे टाइप की चीज़ों को कट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारे मतलब नॉर्मल पोल्यूटर्स है, और नॉर्मल चीज़ें, और पायरोक्लास्ट डेब्री ये भी वॉल्केनो के रिलेटेड ही टर्म है।
और बाकी जो भी है मतलब कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा भी अगर वोल्केनोस आ गया तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के ऑल ही करने हैं, अगर इन केस अगर कोई एक्सट्रीम सा कोई ऑप्शन ना आ जाए तो इसमें भी सही है ये। हम्म, फिर अब इसमें है कि मैंने ये आइसोथर्म वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने पीएमएफआईएस के बुक में बहुत बार पढ़े थे मैंने। लेकिन बात ये है कि एग्जाम हॉल में मुझे पता था कि मैं तभी इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा, इसके मैंने बाद में करके रखा था इसको, क्योंकि मुझे पता था कि इसको सोचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे। लेकिन मतलब ईगो पर नहीं लिया, तो और बाद में करूंगा, लेकिन बाद में भी मुझे टाइम नहीं मिला था इस पर आने के लिए, तो इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे ऐसा लॉजिक नहीं अप्लाई होगा। फिर इसमें इसमें मैंने डायरेक्टली गलती कर दिया था, अगर ऐसे क्वेश्चन ना पता हो तो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। मैंने गलती कर दिया था अटेम्प्ट करके, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं से भी अगर ये मदागास्कर से कुछ सुना है ऐसा, कहीं से ही लग रहा था, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था। तो इसका आंसर सीओ का ये भी गलत है मेरा। ये मुझे पता था, मतलब एग्जाम में भी मैंने ये ड्रॉ करके थोड़ा मतलब विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा था। ये मतलब अगर आप नॉर्मल मैपिंग करोगे तो ये सारी रिवर तो करती है सब नॉर्मल मैपिंग में। तो बस यही लॉजिक आप थोड़ा लगा सकते हो कि कोशी तो बिहार में है तो ऑब्वियसली ये सबसे राइट में ही होगा। तो बिहार में है तो ऑब्वियसली राइट में ही होगा, तो इन दोनों ऑप्शन में से ही कोई होगा आंसर, बस यही। अब ये थोड़ा नया टेक्निक, 3 स्टेटमेंट देने का आंसर ट्राई किए वैसे ने, शायद नेक्स्ट ईयर से ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे। तो यही है कि ये भी पता था, क्योंकि ये जो कार्बोनिक एसिड जो बनते हैं वही जो H2CO3, और वही वो कास्ट टोपोग्राफी जो यूक्रेन करते हैं लाइमस्टोन को इरोड करते हैं, तो वही H2CO3 कार्बोनिक एसिड के लिए ही होता है। तो थोड़ा पता था मुझे। फिर ये वाला मैंने मतलब एक्चुअली में ये मैंने गलती से सही कर दिया फिर से। एक्चुअली में ये नॉर्वे और जर्मनी होगा। तो मैं थोड़ा मतलब गलत कर दिया था मैंने, लेकिन एक्चुअली में ऑप्शन 2 किया था, तो एक्चुअली में सही हो गया मेरे। अब इसमें ये है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत टफ हो रहे हैं, मतलब ये भी नया इंट्रोड्यूस किया है यूपीएससी ने। तो मैं पहले ही जब ये स्टाइल देखा कि ये 3 रोज और 3 कॉलम के क्वेश्चंस, तो मैंने पहले ही सोचा था कि इनको मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ये बहुत टफ हो गए मेरे लिए। तो पहले ही मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें लॉजिक लगाना भी मुश्किल है बहुत। पता है तो पता है, नहीं पता है तो ये भी मैंने छोड़ दिया था, वैसे आंसर ए होगा। ये मैंने छोड़ दिया था। फिर अरे यार, फिर हम्म, इसमें भी मुझे मतलब ये दो ठीक से पता था, और इसमें इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे, ऊपर ये दोनों में। तो मैंने यही सोच के किया था कि अगर इन दोनों में से एक भी सही हो जाए तो मेरा सही हो जाएगा, इसलिए मैंने ओनली 3 किया था, लेकिन गलत हो गया वो। तो कोई नहीं। अब ये वाले क्वेश्चन में मुझे इसी कैटेगरी के बारे में पता था, जो शाम को साउंड करते हुए, लेकिन ये भी वाटर सेशन से हो सकता है। फॉर एग्जांपल अब इसमें फ्रॉग हॉपर जो है, हॉपर हॉपिंग मतलब जो जंप करते करते जाते हैं, अब ऑब्वियसली बर्ड या फिश तो जंप करते करते जाएंगे नहीं। तो इन दोनों में से ही हो सकता है। फिर वो पॉन्ड स्केटर, अब आइस स्केटिंग जो होता है, उसी तरह से पॉन्ड स्केटर मतलब पॉन्ड के ऊपर से, मतलब पानी के ऊपर से स्केट करते करते जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो पानी के ऊपर कुछ इंसेक्ट्स है होते हैं जो फ्लोट करते करते जाते हैं।
तो ऐसे ही वर्ड एसोसिएशन से हो सकता था ये। तो ये सही है। हम्म, फिर इसमें भी है ये, देखो मैंने 2 बार मिनी को मार्क कर लिया है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन मतलब आप गलत बोल ही नहीं सकते इसको, क्योंकि मिनी च्युइंगम्स और मिनी मतलब कितना कुछ भी हो सकता है ना नंबर। और मार्केट में कितना च्युइंगम है, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना उसमें। तो ये ऐसे स्टेटमेंट तो सही होना ही होना है, इसको गलत बोल ही नहीं सकते। फिर से मिनी च्युइंगम कंटेंट प्लास्टिक एज कम बेस, अब हो ही सकता है मिनी मतलब कितना, 5-10। तो मार्केट में तो हजारों च्युइंगम है, उसमें से कुछ पे भी प्लास्टिक हो सकता है, तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो इसको तो सही मानना ही है। फिर अब ये वाला क्वेश्चन बहुत टफ था, मुझे पता नहीं मैंने क्यों अटेम्प्ट कर दिया इसको, लेकिन अटेम्प्ट करना नहीं था, क्योंकि कोई लॉजिक भी काम नहीं कर रहा है इसमें। तो ये मेरा मतलब गलत हो गया, इसका आंसर डी होगा ना। तो अब इसमें भी थोड़ा ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने पहले कभी सुना नहीं था, तो हम्म, ऐसे ही गेस वर्क करके कर रहा था। तो ये है कि इसका आंसर, पहले तो मैं ये देखा कि यूनाइटेड नेशंस का होगा नहीं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का अगर होता तो एटलीस्ट एक बार तो सुनता। तो ऐसा होगा नहीं। फिर ये वाला देखा तो लग रहा था वर्ल्ड टॉयलेट रिलेटेड रिलेटेड इन इनिशिएटिव्स है, तो हो ही सकता है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। फिर ये वाला भी मुझे मतलब थोड़ा पॉजिटिव सा अच्छा सा स्टेटमेंट लग रहा था, कुछ ना कुछ करे तो। लेकिन आंसर ये है, 44 का ये है। तो ये नहीं होगा मतलब। मतलब ये थोड़ा ट्रिकी था मेरे लिए। कोई नहीं। अब इस वाले क्वेश्चन में अब देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पता था मुझे, क्योंकि चीता बहुत न्यूज़ में था उस साल। तो लेकिन ये दोनों मुझे डायरेक्टली पता नहीं था। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में यूजुअली यूजुअली तीन ऑप्शन करेक्ट नहीं होते यूजुअली। तो मुझे गेस करना ही था, तो मैं यही करता कि इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो थोड़ा मतलब गेस वर्क किया, तो प्रोबेबिलिटी की बेस पे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों में डू नॉट है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो मतलब गलत है ऐसे करके नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि दोनों में ही नेगेटिव है। तो बात ये है कि इसमें देखो, इसमें पहले वाले में एक ही स्टेटमेंट है, तो इसमें चांसेस 50% है सही होने का गलत होने का। लेकिन इसमें देखो, इसमें दो फैक्ट है इसमें। पहले बोला है कि अनलाइक मेल लायंस, मेल लियोपार्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी, डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। तो मेल लियोपर्ड्स नहीं करते। इधर बोला है कि लियोपर्ड्स नहीं करते हैं और लायन करते हैं। अब इसमें कितने सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसका एकदम उल्टा भी हो सकता है। अब दोनों ही नहीं कर सकते वो भी हो सकता है, दोनों ही कर सकते वो भी इसमें थोड़ा टोटल टोटल 4 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो इसमें सही होने का चांसेस एकदम 25% है। तो मतलब तो इसका गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने वही सही किया था। तो आपको ये सब ट्रिक तभी लगाना है जब आपको पता नहीं है। हाँ हाँ। तो ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था, इसलिए तो इसका गलत होने का चांसेस ज़्यादा है इसका। और इसलिए मैंने 1 एंड 2 ही किया था, और वो सही हो गया था। तो हाँ, इस वाले में मैंने गलती कर दी है, लेकिन मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ ताकि आप लोग सही करें बाद में। कि इस वाले में मुझे एग्जाम में हॉल में समझ नहीं आता था, क्योंकि ये बहुत लंबा था, और मैं थोड़ा कर पर जल्दी जल्दी में पढ़ मतलब गो थ्रू कर रहा था इस क्वेश्चन को। तो एग्जाम में सोच नहीं पाया, तो गलती कर दिया बेटा। तो इसमें इस वाले में ऐसे वाले में क्वेश्चन में करना क्या होता है कि जो कुछ भी ऑड अगर कुछ भी लगे ना, तो उन सारे ऑप्शन को हटा देना। अब ऑड कैसे लगेगा, फॉर एग्जाम्पल इस वाले देखो, फार्मर से, अरे यार, तो फार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, तो ऑब्वियसली फार्मर से इस वाले ऑप्शन को अब देखो, फार्मर से रिलेटेड ऑप्शन होगा तो बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन। हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है या ठीक है, लेकिन आप 10 100 मिलियन लोगों को तो फार्मर्स को ब्लॉकचेन पे ला नहीं सकते ना, मतलब
फार्मर्स तो उतना एडुकेटेड है ही नहीं अभी। मतलब छोटे लेवल पे ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंट करना कुछ जगह पर ठीक है, लेकिन इतना लार्ज स्केल पे ब्लॉकचेन पे मतलब इंडिया पे तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये थोड़ा वर्ल्ड वर्ल्ड पे है, लेकिन फिर भी अगर कंसिडर करें तो इतना लंबा ब्लॉकचेन पे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। तो लेकिन फिर भी तो ये वाला ऑप्शन काट दिया था। फिर देखो कि इसमें देखो फैसिलिटिंग एक्सेस टू ग्लोबल ओपन मार्केट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। अब मतलब आज तक कहीं नहीं सुना कि ग्लोबली कोई ओपन मार्केट होगा एग्री प्रोड्यूस सेल करने के लिए। ग्लोबली कोई ओपन मार्केट मतलब ये तो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम सा, मतलब हो जाए तो एक्सट्रीम सा होगा, ऐसा तो बहुत ही टफ है होना। तो इन दोनों स्टेटमेंट को मतलब काट देना चाहिए। तो बाकी इन दोनों में से ही करना चाहिए था। तो ये मेरा गलत हो गया वही। हम्म, इस- अब इसमें है कि ये भी मुझे ऐसे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पता नहीं था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स लिखा है। डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है तो मतलब एक जगह पे नहीं, मतलब मल्टीपल जगह पे हो सकते हैं। हाँ, तो वही कॉन्सेप्ट लगाया मैंने। और देखा भी ऐसे वैसे चीज ही लग रहा था कि छोटे छोटे चीजें जो मल्टीपल जगह पे हो सकते हैं, बैटरी कहीं भी हो सकते हैं, मतलब बायोमास जनरेटर फील्ड के पास भी हो सकता है, तो फ्यूल सेल भी कहीं भी हो सकते हैं। तो रूफटॉप सोलर ये भी बहुत जगह पर हो सकता है। तो ऐसे ऐसे ही बस वर्ड को देख के ही मैंने ये वाला आंसर किया था, और सही हो गया था। फिर ये वाला मुझे पता नहीं था और इसमें लॉजिक लगा भी नहीं सकते, तो अटेम्प्ट नहीं किया मैंने। हम्म, बाकी इसमें भी सेम है वो। पॉइजनस स्पीशीज किसमें है? अब इसमें से कोई भी एक अगर पॉइजनस मिल गया तो वो आंसर सही हो जाएगा। तो इसको गलत बोल ही नहीं सकते हम। तो ऑब्वियसली मैं फिर से वही बात बोलता हूँ, इसमें भी मैं ऑल थी करूँगा। पिछले वाले में मेरा गलत हुआ था, लेकिन इस वाले में इस बार सही हो रहा है। तो मैंने भी बोला था पहले कि नेट पॉजिटिव रहना ही मोटिव है हम लोगों का। तो नेट पॉजिटिव मतलब रहना ही बस इसमें से अचीव हो गया मेरा। फिर ये वाले में मैंने सोचा था कि ये दो नेटिव है, लेकिन ये वाला नहीं है। इसमें भी मतलब लॉजिक लगाना थोड़ा मुश्किल था, तो ये मेरा गलत हो गया। तो ये नहीं है एक्चुअली। तो अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, अगर ये मतलब ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी बोल देता अफ्रीका का कि इंस्टेबिलिटी, ये तो बहुत वेग टर्म है। इंस्टेबिलिटी और ओशनिक सिक्योरिटी सिचुएशन ये तो अफ्रीका में बहुत जगह पर दिखाई देते हैं। तो और साहिल रीजन एक बहुत लंबा रीजन है। तो ऑब्वियसली मतलब पता था मुझे कि हो रहा है वहाँ पर बहुत कुछ, साउथ सुडान ये सब। लेकिन फिर भी ये तो बहुत लंबा लेते, बहुत बहुत वेग स्टेटमेंट है, ये सही होना ही होना है। फिर ये कूप्स मतलब अफ्रीका में तो कू होते ही रहते हैं। मतलब ये भी सही होना ही था ये स्टेटमेंट को। लेकिन ये मैंने एग्जाम्पल लिख लिया था कि इधर बोला गया कि इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल। अगर हम लोग एक भी एप्पल अगर यूएसएस से इंपोर्ट कर रहे हैं तो भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्टली बोल देना कि कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते, ये मतलब बहुत एक्सट्रीम है। तो पहले ही काट दिया था मैंने। तो वो काट दिया तो ऑब्वियसली आंसर ही होगा। इस वाले क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ये फायदा होता है, एक भी अगर गलत मिल गया तो आंसर हो जाता है। और वैसे भी जीएम इंपोर्ट करने पे कोई ना कोई तो अथॉरिटी होगा ही होगा, ऑब्वियसली। क्योंकि हम लोग खुद ही मतलब जीएम फूड क्रॉप्स खाने वाले, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि जीएम कॉर्न बाहर से इंपोर्ट करके सबको खिला रहे हैं। कुछ ना कुछ तो होगा ही अथॉरिटी। फिर ये मतलब पॉलिटी में भी कहीं कहीं लगता है लॉजिक, लेकिन मोस्टली तो फैक्ट सही होगा। तो जैसे कि ये मतलब ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, ऐसा तो मतलब कहीं नहीं होता। मतलब बोलने ही नहीं देंगे ऐसा तो मतलब हो ही नहीं सकता। तो वही है कि ये अगर सेकंड वाला ऑप्शन गलत हुआ तो मतलब आंसर ही होगा। तो उसी से किया था मोस्टली। तो मतलब
ये तो लक्ष्मीकांत ने दिया हुआ ही है, सब जगह होता ही है ये, तो इसमें और डिस्कस नहीं करते। हम्म, ये भी मतलब है, सब जगह रहता है ये क्वेश्चन भी। तो ये भी नॉर्मली किया था मैंने। और हम्म, मतलब इधर लिखा है कि प्रोवोकेशन डू नॉट ट्रिगर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। मतलब सबको पता है कि मतलब एडवाइस के बिना हो ही नहीं सकता, मतलब ज्यादातर चीजें ही तो एडवाइस से होता है। तो ये मतलब सही है। और इधर बोला है कि सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, मतलब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस अगर ना हो तो एडवाइस काउंसिल मिनिस्टर के एडवाइस से ही डिसोल्यूशन होता है, तो ये ऑब्वियसली करेक्ट है। तो क्योंकि ज्यादातर टाइम एडवाइस से ही होगा काउंसिल मिनिस्टर्स के। तो यही है, ये पता था मुझे ये। तो फिर ये वाला मेरा गलत हो गया था, मेरा मतलब पता नहीं क्यों याद नहीं आया मुझे, लेकिन मैं बताता हूँ इसका लॉजिक। यही है कि वो नंबर प्ले मतलब यूपीएससी हर बार यूपीवा देखना, बहुत बार 90% टाइम्स, या 90% शायद ज़्यादा है, लेकिन 70 to 80% टाइम यूपीएससी नंबर्स के साथ खेलता है। नंबर देखने से ही कॉशियस रहना चाहिए। तो ये इसमें यही गलत कर दिया है, ये 2050 होगा। तो वही है। इसका मैंने गलत कर दिया है, लेकिन ये लॉजिक याद रखना। तो तो अभी तक मेरा 14 क्वेश्चंस गलत है और 36 करेक्ट है। तो अब ये देखो इसमें, अब इसमें लिखा है वेनेजुएला has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing or emerging to other countries। अब इसमें भी मैंने लिख लिया था इवन इफ वन, मतलब इसमें लिखा है कि प्रिवेंट कर लिया है कि मतलब मतलब अदर कंट्री में इमिग्रेट करना। अब इवन इफ वन पर्सन इमिग्रेट्स टू अदर कंट्रीज, दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स रॉन्ग। यही फैक्ट है, मतलब ऐसे स्टेटमेंट तो करेक्ट हो ही नहीं सकते कि पूरे एकदम से मतलब माइग्रेशन बंद हो गया और इकोनॉमिक रिकवरी हो गया। ऐसे स्टेटमेंट तो मतलब देख के ही लग रहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट जबरदस्ती बनाया गया है इसको, ऑब्वियसली। तो वही है, और एक स्टेटमेंट गलत हुआ तो बाकी तो मैं आ ही जाते हैं इसका आंसर इस टाइप। तो फिर ये वाला तो मतलब बहुत जगह मेंस में यूज होता है ये वाला स्कीम। तो ये वाला मुझे पता था किसी तरह, मतलब पता नहीं कहाँ से पता था, लेकिन किसी तरह शायद पता था मुझे। बाकी स्कीम जब भी आएगा तो पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा स्टेटमेंट। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करते, तो हमेशा पॉजिटिव होगा यूपीएससी में। तो कैडास्ट्रल मैप साथ डिजिटाइज्ड, अब कुछ डिजिटाइजेशन हो जाए तो पॉजिटिव हो रहा है ना, तो मतलब नेगेटिव तो कुछ नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली सही हो गई। फिर यही बोल रहा है कि ट्रांसलिटरेट होता है राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। तो तो इसमें भी है। हाँ, मतलब ट्रांसलेट हो रहा है लोकल लैंग्वेज से। अब ये है कि इसमें जो लोकल रिकॉर्ड्स ऑफ राइट होते हैं घर प्रॉपर्टीज के, वो उनको लोकल लैंग्वेज से मतलब रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज पे ला रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये भी मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो मतलब सही है ये। तो 58। अब ये है कि फिर से स्कीम आया था, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था इस स्कीम के बारे में, आई हैड जीरो आइडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखा कि इसमें सेकेंड थर्ड सिक्स मंथ कितने सारे मतलब नंबर्स है, और एक इसमें से कोई ना कोई तो गलत कर ही देगा यूपीएससी। मुझे ये था, तो इसलिए मैंने इसको गलत पकड़ा, और इसको ये थोड़ा जनरल स्टेटमेंट था, इसको मैंने इसलिए सही पकड़ा था, और यही मेरा सही हो गया था एकदम। और फिर एक और स्कीम है, तो ये मैंने चार स्टेटमेंट था उससे, मैंने सोचा था बाद में करूँगा, लेकिन किया नहीं, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था मैंने। लेकिन एक और ट्रिक है जो मैं बता दे रहा हूँ कि यूजुअली जब ऐसे स्टेटमेंट पे दोनों जगह अगर नंबर्स है, तो यूजुअली दोनों ही गलत नहीं होते, क्योंकि हम लोग सोचते हैं नंबर होगा तो गलत होगा, लेकिन दोनों गलत नहीं। ऐसे ऐसे जब होता है कि दोनों नंबर का स्टेटमेंट होते हैं, तो यूजुअली वन ऑफ देम स्टैंड्स करेक्ट।
ऐसे होता है यूजुअली, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली ऐसे होता है। तो इसलिए मैंने एग्जाम पे भी ऐसे मार्क करके रखा था, इन दोनों में से कोई एक कोई एक ही सही होगा। तो इसका आंसर बी था। तो वही है, और मैंने अटेम्प्ट किया नहीं था। फिर ये वाला है, ये वाला तो मतलब बहुत था न्यूज़ में, तो पता ही होगा सबको, ये तो डिलिमिटेशन के बाद ही कमेंट्स होगा। तो और बाकी ये तो नॉर्मली था वहाँ। फिर ये वाला भी मैंने, मुझे उतना एक्सरसाइज के बारे में पता नहीं, मैं कितना सारा एक्सरसाइज है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है ये सब करके। तो ऑब्वियसली मैंने कोशिश किया था लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया था बाद में, तो उतना लॉजिक भी नहीं लगा पाया इसमें मैं। फिर रीट ऑफ प्रोविजन, तो ये रीट तो नॉर्मली पीओ की में आते ही थे, तो ये तो हो गया। फिर ये है कि मतलब ये भी नॉर्मली है, मतलब वही पता ही है बहुत लोगों को कि ये यहाँ पर प्रेसिडेंट होगा। और ये भी मतलब जनरली मैंने मतलब पहले ऐसे डायरेक्टली पढ़ा नहीं था ये स्टेटमेंट को, लेकिन जनरली मुझे लगा कि सही है, क्योंकि हो ही सकता है कि एक स्टेटमेंट कोई एक स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रुप हो जो उसी स्टेट में डोमिनेट करता है, तो ऑब्वियसली वो वही स्टेट में ट्राइबल ग्रुप होगा ना, एसटी होगा। तो वही है, इसमें बी ऑप्शन है। हम्म, फिर ये वाला है कि ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब कहीं पर भी हम लोग नहीं सुनते, हम लोग हर वक्त ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट सुनते हैं हर वक्त। तो ऐसे मतलब आने पर ही मुझे शक हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है इसमें। तो वही है, उसको कर दिया था, और ये तो मतलब नॉर्मल है। तो पॉलिटी में ये वाला चीज़ बहुत काम आता है कि अगर कोई चीज़ ऐसा लग रहा है कि अगर आप हाँ मतलब पॉलिटी अच्छे से पढ़े हुए हम लोग, लक्ष्मीकांत से या कहीं से भी, तो मतलब अगर कोई चीज़ ऐसा लग रहा है कि ये तो कहीं दिखा ही नहीं है, तो उसको मतलब 90% चांस होता है वो मतलब गलत होने का। क्योंकि अगर मतलब सही होता तो कहीं ना कहीं, इतना पॉलिटी पढ़ते हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं तो देख ही रहे, तो देख ही लेते हैं हम लोग। तो ऐसे ही ऐसे करके बहुत सारे पॉलिटी, मतलब पॉलिटी में कॉन्फिडेंस, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाके आंसर करने पे मतलब सही होता है ज़्यादा। तो फिर ये वाला मुझे पता था, क्योंकि ये ट्विटर पे मैंने देखा था, सर को ये बुक पोस्ट करते हुए ट्विटर पे मैं देखा था वो, तो वो पता था मुझे। मतलब ऐसे कौन याद रखेगा कि कौन बुक कौन सा है, लेकिन दी इंडिया हुए तो बहुत लोग पढ़ते भी है, तो बहुत लोगों को पता ही होगा। ये तो लेटेस्ट रिलीज हुआ था, व्हाइट भारत भारत मैटर्स, तो ट्विटर पे देखा था मैंने। बहुत लोग बोल रहे थे कि इसमें पोस्ट क्राइसिस नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले भी शायद इससे ज्यादा क्राइसिस हुआ है, लेकिन यूपीएससी को उससे फर्क नहीं पड़ता। यूपीएससी थोड़ी थोड़ी ना देखने जाएगा कि इससे पहले क्या हुआ है अर्जेंटीना में, वो भी तो यूपीएससी को बस यही जानना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था कि नहीं, तो ऑब्वियसली ये सही होगा। फिर सुदन में ये भी बार बार न्यूज रहता है इस पे, तो फिर ये है कि ये वाला टर्की का ये वाला जो है, जो बहुत लोगों को ये वाला इस वर्ड का मीनिंग शायद हो नहीं पता था, बहुत लोगों को, लेकिन बहुत लोगों ने इसको भी मतलब मार्क डाउन किया है, क्योंकि बात यह है कि ये दोनों फर्स्ट ऑप्शंस दीज वर ऑन न्यूज मल्टीपल टाइम्स, ये फर्स्ट टू। लेकिन क्या आपको लग रहा था कि इसका कोई न्यूज़ देखा हो आपने मेजर, कि टर्की और नेटो का कुछ मेजर कोई न्यूज़ होगा या ऐसा? तो थोड़ा गट फीलिंग को, मतलब गट फीलिंग से ही लोगों ने इसको रॉन्ग मार्क किया था, क्योंकि उतना कुछ मेजर न्यूज़ था ही नहीं टर्की और नेटो के रिलेटेड, लेकिन ये दो मतलब मेजर न्यूज़ था फर्स्ट टू। तो ऐसे ही मतलब किए थे वो लोग। तो, मुझे पता था वैसे, वही। फिर ये वाला देखो, ये वाला बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लॉजिक बहुत लगेगा, क्योंकि मुझे ही पता नहीं था सुमेत पाइपलाइन क्या है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा ऑप्शन है ही नहीं।
तो एक ने करेक्ट होगा, एक ने करेक्ट होगा तो दूसरे को सपोर्ट करता ही है। देखना, मतलब लॉजिकली वन स्टेटमेंट सपोर्ट्स द अनदर वन। लाइक फॉर एग्जांपल, इसमें अगर स्ट्रेटजी टू पर्शियन गल्फ शिपमेंट टू यूरोप, तो ऑब्वियसली पर्शियन गल्फ टू यूरोप जाना है तो आपको रेड सी और मेडिटेरियन सी को ही कनेक्ट करना है ना, मतलब ये तो मतलब इसको सपोर्ट कर रही है। और अगर ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करते ही है, तो ऑब्वियसली ऐसा ऐसा नहीं होगा कि मेडिटेरियन सी से आप रेड सी की तरफ ऑयल लेके आओ। ऐसा तो है, क्योंकि ऑयल रिच तो रेड सी का रीजन है, तो ऑब्वियसली रेड सी से ही मेडिटेरियन सी की तरफ ऑयल जाएगा। और ऑब्वियसली अगर मेडिटेरियन सी की तरफ ऑयल जा रहा है, तो कौन खरीदेगा? वो यूरोप ही खरीदेगा ना, मेडिटेरियन सी के पास है वो। तो ऑब्वियसली दोनों स्टेटमेंट दोनों को सपोर्ट करता है इसमें। तो अब इसमें भी है कि प्योर लॉजिक इसमें भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेड सी की तरफ, मतलब पता ही है आपको, वहां पर चारों तरफ डेजर्ट बहुत है उधर, तो ऑब्वियसली वेरी लिटिल बोला है। और वेरी लिटिल मतलब ऐसा भी नहीं बोला है कि इतना रेनफॉल है, इतना वेरी लिटिल मतलब एक रेंज। और पहले भी बोला था, कोई अगर ऐसा ऐसे टर्म यूजुअली मतलब जनरली सही होते हैं, तो ऑब्वियसली ये मैंने सही मार्क किया था। और इधर देखो एकदम स्पेसिफिक, नो वाटर। अब नो वाटर तो हो ही नहीं सकता। एक ना कोई भी ऐसा छोटा सा ही कोई अगर उसमें नदी होगा तो ये गलत हो जाएगा। मतलब इतना भी छोटा कि किसी को देख, ऊपर से देखे मैप में विजिबल ही नहीं, फिर भी ऐसे ले हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। तो फिर भी हाँ, तो एज पर विजन मेरा आंसर सही है इसमें। लेकिन फोरम ने इसको सी दिया था, तो लेकिन आई फील कि ये गलत होगा। सही है। अब ये मुझे पता नहीं था। मतलब लॉजिक से बोल सकते हो कि फॉसिल फ्यूल्स पावर प्लांट यही सबसे ज्यादा बड़ा चीज लग रहा है इसमें से, लेकिन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था ये बार। वही है। अब हिस्ट्री वाले आ रहे हैं, तो पहले ही मैं बता दूं मेरा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ये सब क्वेश्चन थोड़ा उतना स्ट्रांग नहीं था प्रीलिम्स में। क्योंकि मतलब इसका रीजनिंग मैं बाद में बता, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन वही है कि मैं यूजुअली उतना स्ट्रांग नहीं था, तो मैंने ज़्यादातर अटेम्प्ट नहीं किया है इसमें। तो ऑब्वियसली इस ये वाला तो मतलब पॉलिटी में ये भी है, लेकिन मुझे ए और डी में कंफ्यूजन था थोड़ा। तो ऐसे टाइम पे मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। लेकिन अगर आपको भी ऐसे दोनों में कंफ्यूजन आ रहा है तो अटेम्प्ट करना ही है, क्योंकि 50% चांस है तो लेना ही है आपको। नेट पॉजिटिव होता है उसमें। तो मैंने इसमें अटेम्प्ट नहीं किया था, पता नहीं क्यों। तो इसका आंसर डी होगा। तो वही। फिर इसमें है, तो ये भी मतलब PYQ बेस्ड है। सारे एक्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने मतलब जल्दबाजी में इसको गलत कर दिया है। ये फेडरल लेजिस्लेचर नहीं होगा, तो आप लोग ये गलती मत करना, मतलब। तो ठीक है। तो इसमें भी मतलब इसमें कोई लॉजिक तो मुझे उतना, मतलब मैं तो अटेम्प्ट कर ही नहीं पाया था दोनों को ही, दोनों ही छोड़ दिया मैंने इसमें। अगर आप लोगों को आता है तो मतलब ठीक है फिर। और इसमें भी मतलब ये मतलब मुझे भी उतना डिटेल में पता नहीं था। अगर फॉर एग्जांपल होयसला का सेक्रेट एंसेंबल से अगर कोई डिटेल्स में क्वेश्चन आ जाता तो मुझे पता नहीं होता, लेकिन ऊपर ऊपर से पता था, क्योंकि ये भी न्यूज़ में था, ये भी न्यूज़ में था, यूनेस्को लिस्ट में एंट्री होने के लिए। तो न्यूज़ में था दोनों ही। तो अच्छा हुआ मैंने ये 2020 वाला टर्म मतलब मिस करने ही किया था, क्योंकि पहले मैंने चारों ही मार्क कर दिया था। मैंने सोचा था कि कौन से बस इस लिस्ट में है, तो अच्छा हुआ देख लिया था। फिर ये दोनों ही है, तो ऑब्वियसली ये। और नंबर 2 और नंबर 4 बहुत फेमस है, तो ऑब्वियसली बहुत पहले से ही होंगे बोलो। ऑब्वियसली बहुत पहले से ही उस लिस्ट में होंगे, तो 1 और 2 ही किया मैंने। फिर अब ये वाला है कि मतलब अब तो मतलब यूपीएससी भी मांग रहा है कि
वो यूपीएससी भी बोल रहा है कि स्टूडेंट को कि आर्टिकल मतलब बेयर एक्ट्स पढ़ो। बेयर एक्ट्स तो मतलब अब यूपीएससी भी बोल रहा है कि पढ़ो, क्योंकि अगर ये सब मतलब मैंने भी मतलब कई बार जब फर्स्ट टाइम पढ़ता था पॉलिटी, तभी मैंने बेयरट्स पढ़े थे, तो इसी से ही थोड़ा सा हल्का हल्का मुझे याद था, इसलिए मैंने सही कर पाया था ये क्वेश्चन, नहीं तो थोड़ा सा टफ होता था अगर एकदम भी बेयरट्स नहीं पढ़ेगा तो। लेकिन मुझे पता नहीं लक्ष्मीकांत में होगा शायद, पता नहीं मुझे। हम्म, फिर इसमें भी अगर मैंने पहले ही ये क्वेश्चन देख के जापान और साउथ कोरिया को पहले ही जल्दी से मार्क करके मतलब ये तो एकदम पता ही था, और अफ्रीका के कंट्रीज को में तो होगा ही नहीं, लो पॉपुलेशन तो लो बर्थ रेट तो होगा ही नहीं अफ्रीका में, वो पहले ही छोड़ दो। तो इन दोनों में प्रॉब्लम था, इटली वाला मुझे इटली वाला मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, तो मतलब इन दोनों में मैंने ये मार्क किया था, लेकिन एक्चुअली में इटली में है, तो कोई नहीं, 50% चांस है तो अटेम्प्ट करना ही है। अब इसमें भी देखो मतलब डायरेक्ट आर्टिकल पूछ रहे हैं आप, मतलब डायरेक्ट आर्टिकल मतलब मुझे 110 का पता था कि मनी बिल पे है। हाँ, तो पहले तो ये सही है, ये सही है, मतलब ये तो नॉर्मल है, और ये भी गलत है मतलब पता ही है होगा सबको ये। लेकिन वही है कि मैंने सोचा कि मतलब मैंने इसको गलत माना था, क्योंकि मुझे 110 पता था, 109 पे भी है मुझे पता नहीं था एकदम, लेकिन इसका आंसर सी है, तो वही है। अब ये क्वेश्चन किसने किया था मुझे पता नहीं है, मतलब सबसे टफ क्वेश्चन है ये। ये तो होगा ही नहीं मुझसे। अब इसमें है कि इस बार में मुझे थोड़ा मतलब 100% मुझे श्योरिटी नहीं आ रहा था मुझे इस क्वेश्चन पर, तो मैंने इन तीनों को करेक्ट माना था, तो लास्ट में अटेम्प्ट करने का सोचा था, लेकिन अटेम्प्ट किया नहीं मैंने, लेकिन बाद में तो आंसर वही था, ये तीनों मतलब अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था, तो ये भी मतलब नॉर्मली होता ही है सब जगह, तो ठीक है। फिर और ये वाला है, ये वाला भी मतलब नॉर्मली है, मतलब पहले वाला स्टेटमेंट पढ़ के मुझे पहले वाला स्टेटमेंट से कुछ ऐसे डिसाइड नहीं कर पा रहा था, लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट जब पढ़ा तब तो मतलब नॉर्मल लगा, फिर मतलब ये तो सारे मोस्ट कंट्रीज के लिए ऐसा ही होता है कि बॉन्ड्स वगैरह कुछ हार्ड एसेट से बैक नहीं होता, और कंट्री के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन सब पे रेटिंग होता है, और इसीलिए तो वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो फीच एस एंड पी वो सब रेटिंग करते हैं, ट्रिपल ए लाइक वो सब, तो उसी के बेसिस पर बॉन्ड का वैल्यू डिसाइड होता है, तो वही है। फिर इसमें मुझे पता नहीं था सिंडिकेटेड लेंडिंग क्या है, मुझे पता नहीं था, लेकिन पहले वाला स्टेटमेंट पढ़ के मुझे मतलब जनरल स्टेटमेंट लगा एकदम, तो लेकिन सेकंड वाला स्टेटमेंट पढ़ के मुझे मतलब ये वाला ट्रिक यूपीएससी पीवाई के में भी बहुत बार देख सकते हैं हम लोग कि यूपीएससी जब भी ऐसे मतलब तुम्हें पढ़ के ही समझ आएगा कि जबरदस्ती लाइन को एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रही है यूपीएससी, मतलब बट इसलिए मैंने बट को अंडरलाइन कर लिया था, क्योंकि मुझे समझ आ रहा था कि ये बट कैन नॉट ऐसे बट नॉट ऐसे टाइप की चीजों में यूपीएससी पहले भी करते हैं ऐसे कि उसके बाद कुछ गलत दे देते हैं ऐसे टाइप टाइप में, तो इसी वही ट्रिक लॉजिक से मैंने इसको गलत किया था सेकंड स्टेटमेंट को, और वही मतलब सही सही हो गया, फिर वही। फिर इसमें है कि जो डिजिटल सीबीडीसी से है, तो ये तो बहुत न्यूज़ में था, तो हर जगह न्यूज़ में था ये, तो मतलब नॉर्मली ये पता था मतलब इन्फ्लेशन के अगेंस्ट करेगा ये, तो मतलब फिर तो नॉर्मल करेंसी से रिलेट ही नहीं होगा, वो उसको जितना हो सके नॉर्मल करेंसी के आसपास ही रखा गया है, तो वही नॉर्मल करेंसी में जितना कुछ होता है वही मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली सेम होता है, तो
ये है सॉवरेन करेंसी बैक्ड बाय आरबीआई, तो लाइबिलिटी होगा ऑब्वियसली, करेंसी अगर हुआ तो, और फ्रीली कन्वर्टेबल है, तो ये मतलब पता था मुझे वही। फिर ये मुझे मतलब कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा, तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था ये, लेकिन मतलब वही, लेकिन शायद कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किया था अटेम्प्ट, कोई नहीं। आ, और इसमें भी मेरा मतलब उतना पता नहीं था मुझे सब, और लॉजिक भी उतना लगा नहीं पा रहा था, तो ये भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो वही है। तो ये 14 होगा। तो फिर है ये पोर्ट, ये भी मुझे पता नहीं था, लेकिन मतलब बहुत लोग इसको गेस कर सकते हैं, मुझे भी इसमें इन दोनों में से कंफ्यूजन हो रहा था फर्स्ट 2 पॉइंट्स में। तो अब बात यह है कि कृष्णदेव राय बहुत मतलब फेमस है, यूपीएससी का फेमस टॉपिक है, तो बहुत लोग उसी से गेस करके शायद आंसर कर दिए होंगे, लेकिन मुझे भी लग रहा था फर्स्ट 2 में से हो सकता है, लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया था मैंने, तो वही है। फिर ये वाला भी मतलब नॉर्मली मतलब ब्रिटिश का ये भी है कि जब भी ब्रिटिश से कोई भी मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ब्रिटिश का अगर कुछ भी बोल रहे हैं, तो उसमें पॉजिटिव तो बोलेंगे नहीं, उनके नेगेटिव ही बोलना है। तो वही लॉजिक इसमें लगा के देखो, इधर वो ये बोला है कि बैड हार्वेस्ट या नेचुरल कैलेमिटी पे वो रेवेन्यू का छूट दे देंगे, ये तो होता ही नहीं है। रेवेन्यू तो मतलब वो लोग लेकर ही छोड़ेंगे, तो ऑब्वियसली ये गलत होगा। और अ, इसमें है कि अगर नहीं दे पाए तो वुड बी रिमूव फ्रॉम जमींदारी, ये तो मतलब सही है। मतलब यही तो मतलब उनका टैक्टिक्स था ये सब, वही है। मतलब इसमें उनको नेगेटिवली दिखा रहा है, और इसमें पॉजिटिवली दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला गलत होगा। इसमें 15 होता है। फिर ये वाला भी मुझे डायरेक्टली उतना पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन थोड़ा लॉजिक बता दो मुझे। सेकंड वाला पता नहीं था, लेकिन फर्स्ट वाला मुझे पता था कि ऐसा तो होगा ही नहीं। मतलब पैरावेल्स अगर पता भी नहीं है कि पैरावेल्स क्या है, फिर भी मतलब ऐसे स्टेटमेंट तो रॉन्ग होंगे ही होंगे, क्योंकि उपनिषद मतलब कितना लंबा है, और उसमें मतलब कुछ बोल देना कि ये चीज उपनिषद में है ही नहीं कहीं पर भी, ये तो मतलब ऑब्वियसली ये रॉन्ग ही होगा, मोस्टली 99% ऑफ द टाइम रॉन्ग होगा ऐसा स्टेटमेंट। तो फिर भी मुझे ये अटेम्प्ट नहीं किया था मैंने, क्योंकि सेकंड वाला कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन फिर भी 50-50 चांस है, तो करना चाहिए था अटेम्प्ट, वही है। फिर ये वाला है कि 89 की इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल, तो मैंने पहले सुना नहीं था इसको, ये इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल, तो ये वाला स्टेटमेंट तो मुझे क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने सुना नहीं है, तो शायद इंडिया नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली में मेंबर है इनका, तो ये गलत हो गया। लेकिन सेकंड वाले में आप लॉजिक लगा सकते हो कि एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए इसका मेंबर होना चाहिए, तो होगा ही नहीं मतलब जो कंट्रीज क्या उनके मेंबर नहीं है, तो वो क्या मतलब राइस और व्हीट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वही है। तो ये मेरा गलत हो गया इसमें। बाकी इसमें इसमें मुझे पता था कि दुर्गा पूजा रिसेंटली ऐड हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मतलब गरबा डांस हुआ है, मतलब देखा था, लेकिन एक्चुअली में भूल गया था एग्जाम हॉल में, तो ये भी मेरा गलत हो गया है। तो अभी तक 19 गलत हो गए।
और फिर डिलिमिटेशन कमीशन ये तो मतलब बहुत जगह पर देखा था मैंने। ऐसे नहीं कि मैंने ये मतलब कहीं से रट लिया था कि 4 बार मतलब हुआ है, लेकिन बस जब भी डिलिमिटेशन कमीशन का न्यूज आता था, मतलब PT 365 या कहीं भी वही पर नीचे ही लिखा होता था कि 4 बार हुआ है, 4 डेट दिया होता था, तो वही से मतलब देखते देखते ही मतलब याद हो गया था थोड़ा सा। मतलब PT 365 पे भी था मोस्टली, आई थिंक वही। फिर ये वाला भी है तो ये तो मतलब मुझे पता ही नहीं था, तो अटेम्प्ट नहीं किया। मतलब मुझे तो टफ लगा ये बहुत। ये भी मुझे पता नहीं था, मतलब नहीं कर पाया था मैं ये भी। तो उतना लॉजिक भी मुझे पता नहीं, लॉजिक कैसे लगाऊंगा इसमें उतना, वही। ये भी मुझे बहुत टफ लगा था, ये भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। तो वही है। इस वाले क्वेश्चन में ये भी मुझे मतलब वैसे डायरेक्टली ऐसे पढ़े नहीं थे, लेकिन वही लॉजिक लगा के ही कर रहा था मैं, क्योंकि इंटरस्टेट अगर कोई चीज़ हो रहा है तो इंटरस्टेट मतलब मल्टीपल स्टेट का कनेक्शन होगा, तो उसमें मतलब वो यूनियन लिस्ट पर ही होना चाहिए। यही मैंने लॉजिक लगाया था। जब मल्टीपल स्टेट का कोई हो तो ऑब्वियसली वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यूनियन यूनियन के अंडर ही होना चाहिए वो। तो वही लॉजिक लगा के मैंने फर्स्ट दो कैंसिल किए थे। और कॉरपोरेशन टैक्स अंडर स्टेट ये तो है नहीं, मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक टैक्स ही है जो बहुत कम होते हैं, लाइक प्रोफेशन टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम, वो सब। बाकी मेजर तो सब यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो ऐसे ही किया था मैंने ये बार। फिर ये वाला तो मतलब पता ही है। फिर सीडीएस पिछले साल बहुत न्यूज में था, मतलब करंट अफेयर्स में बहुत थे। तो ये पता था मुझे थोड़ा कि हाँ, कागज में ही पढ़ा था मैंने तो। हम्म, कि चीफ्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मतलब रैंक उनको सेमी रैंक पे दिखा जाता है। बस कोऑर्डिनेशन के लिए, मतलब मोस्टली काम कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के लिए है। तो वो मुझे पता था, इसलिए मैंने किया था ये। फिर ये वाला भी मुझे थोड़ा सा पता था, क्योंकि मेंस में भी थोड़ा यूज होता है ये ऑपरेशन, विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स, वो वाला पार्ट में तो थोड़ा सा पता था मुझे ये। बाकी वही है। फिर इस वाले में कुछ लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम, इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन वो ये कि मुझे थोड़ा सा कहीं पर भी पढ़ा था मैंने शायद, और वो अलास्का का अगर पार्ट जोड़ दे तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए यही होगा, लग रहा था मुझे तो। फिर अरे यार। फिर लास्ट क्वेश्चन ये है कि वो एथिक्स कमेटी, ये भी बहुत न्यूज़ में था, मतलब करंट अफेयर्स सब जगह ही था ये। तो वही पहला वाला मुझे स्टेटमेंट उतना पता नहीं था, लेकिन सेकंड वाला मतलब देख के लग रहा था, मतलब ओनली यही कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मतलब कहीं पर वही पढ़े थे कि कोई भी कर सकता है, लेकिन MP के थ्रू जा सकता है, लेकिन कंप्लेन कर सकता है। तो वही थोड़ा थोड़ा सा पता था। और ये भी मतलब नॉर्मल है, कोई भी कमेटी या कोई भी यूजुअली सब्जेक्ट मैटर नहीं लेते, तो वही है। और वैसे भी अगर दो गलत हो तो वैसे भी एक ही आंसर होता है। तो
वही है अल्टीमेटली मेरा स्कोर 61 करेक्ट, और मतलब एज पर विजन ऑब्वियसली, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की तो रिलीज हुआ नहीं। तो 61 करेक्ट एज पर विजन, और 19 मैंने लीव किया था। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि 19 इतना ज़्यादा क्या लीव करना चाहिए, तो नहीं लीव करना चाहिए इतना ज़्यादा। तो मैंने आपको बोला ही था मेरा हिस्ट्री थोड़ा वीक है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ये सब, तो मैंने वहाँ पर बहुत छोड़ दिए थे। और कुछ कुछ जगह मैं आपको बोल रहा था कि 50-50 चांस था, तो फिर भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो वो अटेम्प्ट करने थे मुझे। मतलब 50-50 चांस पे तो करना ही है अगर दो ऑप्शन बचे, तो वही इतना ज़्यादा एलिमिनेट नहीं करना है। मेरा थोड़ा लक फेवर कर गया था, तो थोड़ा एक्यूरेसी अच्छा हो गया था इसमें। लेकिन वही है, बाकी मेरा नंबर अगर इससे करो तो वो 122, और वो उधर 12.66, तो 109 के आसपास आंसर होगा। तो वही है, ये वीडियो बहुत बहुत लंबा हो गया। तो अगर प्रीलिम्स के इन जनरल मतलब कुछ टिप्स देना हो तो कोई अगले वीडियो में कर देंगे वो। तो और कोई भी डाउट अगर है कोई किसी भी रिलेटेड, तो कमेंट्स में पूछना, मैं आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम। टेक केयर गाइस, जय हिंद।